Hello everyone, this is Konika from UK and today I am again here with a new video। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बट आज की वीडियो का टॉपिक बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है। पिछले 9-10 दिन से यहाँ पे डेली बारिश वाला मौसम हो रहा था। मतलब जैसे इंडिया में बरसात चल रही है वैसे सेम इधर भी बरसात का ही मौसम चल रहा था। तो आज धूप निकली है तो आज मैंने सोचा कि चलो आज धूप में चलते हैं, थोड़ा पार्क में बैठ के आते हैं। तो मैं आप वीडियो वहाँ जाके शूट करूँगी। सो लुक, दिस इज़ द ग्लासगो डेंटल हॉस्पिटल एंड स्कूल। ये बहुत बड़ा ग्लासगो का डेंटल हॉस्पिटल है। देखो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें मतलब कि जो डेंटल के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और डॉक्टर का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। और डेंटल के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पहले उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, देन अपॉइंटमेंट मिलता है। उसके बाद आपको डेंटल यहाँ पे अलग से रजिस्टर्ड होता है। जो डॉक्टर रहता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डॉक्टर रजिस्टर्ड होता है। जैसे ऑटोमेटिक डोर है तो ऐसे ओपन हो जाता है यहाँ से लाइक दिस एंड देन दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट ये रिसेप्शन। तो फ्रेंड्स अब पहुंच चुकी हूँ मैं पार्क में। तो वीडियो की शुरुआत करते हो। वीडियो का जो टॉपिक आज का रहने वाला है वो ये है कि यूके और कनाडा दो कंट्री के बीच में कौन सी कंट्री बेस्ट है स्टडीज़ के लिए, लिविंग के लिए, कहाँ पे अर्निंग ज़्यादा है, वो सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों कंट्रीज़ में। देन यू कैन डिसाइड कि हमें कौन सी कंट्री में आना चाहिए मतलब अपने फ्यूचर में। सबसे बड़ी बात कि अगर हम कपल है, अगर हम मैरिड है तो कनाडा में क्या है कि पहले जो मेन एप्लीकेंट है उसको जाना पड़ता है स्टडीज़ के बाद, और आफ्टर स्टडी कंप्लीट के बाद हम डिपेंडेंट की जो स्पाउस की फ़ाइल लगाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स तो लग ही जाते हैं। बिकॉज मेरी एक फ्रेंड थी वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स के बाद, बिकॉज ड्यू टू कोविड, और 4 ईयर्स के बाद वो गई, मतलब कनाडा गई। कनाडा उसका हस्बैंड वर्किंग था और उन्होंने स्पाउस फाइल लगा रखी थी और 4 साल के बाद उसकी स्पाउस फाइल पे रिज़ल्ट आया। बट यूके में सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि हम एक साथ भी आ सकते हैं। अगर एक साथ नहीं आना तो हम फाइल लगा सकते हैं स्पाउस की, मतलब मेन एप्लीकेंट के आने के बाद हम स्पाउस की फ़ाइल लगा सकते हैं, या फिर हम एक साथ भी आ सकते हैं स्टडी वीज़ा पे ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो यूके में एज़ कम्पेयर टू कनाडा बहुत ही बेस्ट एजुकेशन है। यहाँ का जो टीचिंग सिस्टम है वो यूके में कनाडा के कंपैरेटिव बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हम बात करते हैं मास्टर डिग्री, लाइक हम यहाँ की जो ड्यूरेशन रहते हैं स्टडी का वो कितना रहता है। यूके में जो है वो मास्टर डिग्री होता है 1 ईयर के लिए और कनाडा का मास्टर डिग्री होता है 2 ईयर्स के लिए। तो खुद देखिए आपका टाइम भी यहाँ पे 1 ईयर की मास्टर डिग्री है तो ऑलमोस्ट आपका 1 ईयर का टाइम सेविंग हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यूके में एज़ कम्पेयर टू कनाडा कम है। यूके में लेस देन 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और कनाडा का 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। तो आफ्टर ब्रेक्सिट बहुत सारे लोग यहाँ से यूरोप कंट्रीज़ में अपनी अपनी कंट्रीज़ में मूव हुए हैं। तो यहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं जॉब के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम यहाँ पे यूके में मूव होते हैं तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब का कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज़ को तो बिल्कुल भी भूल जाइए। इज़ यूके हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एज़ कम्पेयर टू कनाडा। तो यूके की इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कनाडा के कंपैरेटिव। लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और द फोर्थ पॉइंट इज़ पीआर एंड सिटीज़नशिप की कितना टाइम लगता है यूके में सिटीज़न लेने के लिए और कनाडा की सिटीज़न लेने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेसिंग टाइम रहता है। तो कनाडा की बात करें तो कनाडा में टोटल लगते हैं 3 to 4 ईयर्स आफ्टर स्टडी सिटीज़नशिप या पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। और यूके ने आफ्टर ब्रेक्सिट इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि यूके पीआर या सिटीज़न किसी को भी ईजिली नहीं देता था। ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स यहाँ पर स्पेंड करने पड़ते थे लीगली इलीगली जैसे भी है। ऑलमोस्ट यहाँ का स्टे पीरियड 10 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, तो ही हम एप्लीकेशन लगा सकते थे।
सिटीज़न या पीआर के लिए, बट वो भी श्योर नहीं रहता था कि यूके उसको पीआर दे या ना दे। तो बट अब क्या हो चुका है कि अब बहुत ज़्यादा वीज़ास आ चुके हैं। यूके ने बहुत सारे न्यू वीज़ास लॉन्च करे हैं, स्किल वर्कर वीज़ा लॉन्च करा है, स्केल अप वीज़ा लॉन्च करा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम आफ्टर 5 ईयर यूके में पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और हम अपनी फ़ाइल लगा सकते हैं, तो हमें सिटीज़न आराम से मिल सकती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ एक्सेंट और अ लैंग्वेज। लाइक कनाडा में जो रहता है वो 2 टाइप की लैंग्वेज वहाँ पे रहती है, एक इंग्लिश और फ्रेंच। बहुत सारे वहाँ पे प्रोविंसेस है, लाइक मॉन्ट्रियल है, क्यूबिक है, वहाँ पे हमें फ्रेंच मैंडेटरी है, वहाँ पे फ्रेंच ही बोला जाता है और इंग्लिश उनकी सेकंड अदर लैंग्वेज है। बट यूके में क्या है कि यूके की इंग्लिश एक ही लैंग्वेज यहाँ पे बोला जाता है, बट यूके का एक्सेंट जो है वो थोड़ा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। थोड़ा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आता है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज। बट अगर हम कनाडा के लिए प्लानिंग करते हैं तो कनाडा के लिए अपने को 2 लैंग्वेज के लिए मतलब वहाँ पे कम्युनिकेशन रहता है, तो 2 लैंग्वेज को प्रिपेयर करना रहता है। नाउ द 6th पॉइंट इज़ लोकेशन कि लोकेशन यूके का और कनाडा का इंडिया से कितना दूर है। तो अगर हम दिल्ली से फ़्लाइट लेते हैं यूके के लिए, लंदन के लिए, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स लगते हैं फ़्लाइट में। और अगर हम टोरंटो की फ़्लाइट लेते हैं दिल्ली से तो ऑलमोस्ट लगते हैं 12 to 13 आवर्स, और वैनकूवर की फ़्लाइट के लिए लगते हैं 15 आवर्स। मीन्स दिल्ली से वैनकूवर 15 आवर्स का डिस्टेंस है बाय फ़्लाइट, और यूके का जो है वो 7 to 8 आवर्स है दिल्ली टू लंदन। तो यूके जो है एज़ कम्पेयर टू कनाडा इंडिया के ज़्यादा क्लोज़र है, और इसके जो फ़्लाइट के रेट है वो भी एज़ कम्पेयर टू कनाडा वो ज़्यादा चीप है। नाउ द 7th पॉइंट इज़ टाइम डिफरेंस। तो अगर यूके में जो यूके से इंडिया का टाइम डिफरेंस है वो है 5.5 घंटे का डिफरेंस है, और इंडिया से कनाडा का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो है 9:30 से 10:30 घंटे का। अगर इंडिया में 1 बज रहा है, रात का 1 AM है, तो कनाडा टोरंटो में होगा 3 PM। तो 9:30 से 10:30 घंटे का डिफरेंस है इंडिया टू कनाडा, और इंडिया टू यूके है 5.5 घंटे का डिफरेंस। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है एक, अगर हम इंडिया में हैं, अगर हम यूके में हैं तो इंडिया में बात करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए। और द 8th पॉइंट इज़ एवरेज एक्सपेंसिव कि कितना यूके में रहने का कितना कॉस्ट आता है, लंदन में रहने का कितना कॉस्ट आता है, और टोरंटो या वैनकूवर की बात करें उसमें एवरेज एक्सपेंसेस कितने लगते हैं। तो यूके में एक्सपेंसिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो एंड वैनकूवर। कनाडा के कंपैरेटिव यूके में रहना जो है एक्सपेंसिव, अपने लिविंग एक्सपेंसिव निकालने वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम यूके में बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड जो है वो एज़ कम्पेयर टू लंदन चीप है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है। बट लंदन वाली साइड क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री नहीं है। तो अगर आप यूके आने का प्लान करते हैं और कनाडा और यूके में से चूज़ करना है, तो यूके में अगर आना है तो आप स्कॉटलैंड की तरफ आइए। वहाँ के जैसे ग्लासगो हो गया, एडिनबरा, डंडी, पर्थ, यहाँ की सिटीज़, यहाँ का रीजन्स में आप चूज़ कर सकते हो। द 9th पॉइंट इज़ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो पोस्ट स्टडी के बाद हमें कितना वीज़ा मिलता है। अगर हमारी कनाडा में हम स्टडी 1 ईयर के लिए गए हैं तो हमें 1 ईयर का ही पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलेगा। बट अगर कनाडा में 2 ईयर की स्टडी है तो हमें 3 ईयर का मिलेगा। बट यूके में क्या है, 1 ईयर की स्टडी रहती है, तो 1 ईयर के बाद 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है इन टर्म्स ऑफ मास्टर। तो यूके में हमें जॉब सर्च वीज़ा जो है वो 2 ईयर का मिलता है 1 ईयर की स्टडी के बाद, और कनाडा में 1 ईयर की स्टडी के बाद 1 ईयर का ही वर्क वीज़ा पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है। आई नो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपैरिजन बताने के लिए कि स्टडी के लिए हम यूके चूज़ करें या कनाडा चूज़ करें, और किस किस बेसिस पे हमें कंट्री को चूज़ करना चाहिए किसी कंट्री में मूव इन होने के लिए, सेटलमेंट के लिए। वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए इनकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।